नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 27,000 रुपये के बजट में टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो आपको देंगे एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बिना आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ डाले। क्या आप ऐसे फ़ोन की तलाश में हो जो गेमिंग में हो ज़बरदस्त, कैमरा में हो लाजवाब और डिज़ाइन में हो स्टाइलिश? तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। मैं आपको बताऊंगा वो स्मार्टफोन्स जो ना सिर्फ बजट में फिट है बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट प्रोसेसर की स्पीड, दमदार बैटरी लाइफ और वो सभी फीचर्स जिनकी आपको तलाश थी। मैं आपको सिर्फ फोन की लिस्ट नहीं दूंगा बल्कि उनकी डीप डाइव रिव्यूज भी दूंगा ताकि आप जान सके कि कौन सा फोन आपकी लाइफस्टाइल के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन में बेहतरीन परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी फीचर्स चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए या फिर कैमरा के लिए अच्छा फ़ोन चाहिए, इवन डिस्प्ले अच्छा चाहिए, तो आपको मोटो एज 50 के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो 6.67 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का POLED डिस्प्ले आता है। इसमें चिन बहुत पतली है, एक्सीलेंट क्वालिटी डिस्प्ले है। मल्टीमीडिया में भी यू आर गोइंग टू एंजॉय। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है। ये आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 एक्सेलरेटेड एडिशन पे। 7 लाख के करीब अंतुतु स्कोर आता है विच इज डिसेंट। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। 5000 mAh की बैटरी है, 68 वाट चार्जिंग है। बट द हाईलाइट इज 15 वाट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 60 FPS पे आप गेम्स खेल पाओगे। जेंशिंग इम्पैक्ट में भी 40 FPS आपको गेम प्ले मिलेगा। ये गेमिंग फोन तो नहीं है बट मल्टीटास्किंग के लिए यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हेलो UI आता है इसमें, जहां और भी फीचर्स ऐड हुए हैं। स्मार्ट कनेक्ट आ गया है इसमें, जहां पे सिमलेसली अलग अलग डिवाइस पे आप चाहे आपका टैबलेट हो, आपका लैपटॉप हो, कनेक्ट कर पाओगे, फाइल ट्रांसफर कर पाओगे। इसमें मैजिक कैनवास AI आता है जहां पे आप AI की मदद से वॉलपेपर जनरेट कर पाओगे। 2 एंड्रॉइड अपडेट्स आते हैं और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं। चलिए कैमरास के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल सोनी लिथिया 700C प्राइमरी सेंसर है विथ OIS सपोर्ट। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, इसी से आप मैक्रो शॉट्स भी ले पाओगे। और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो सेंसर है इसमें भी आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। पोर्ट्रेट्स आपको निकालने हैं तो वो बहुत अच्छे आते हैं। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। वीडियोग्राफी में फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ 4K वीडियोस आप शूट कर पाओगे। इसमें आपको 4 फोकल लेंथ्स मिलते हैं। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो IP68 रेटिंग आती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 28,000 का मिलता है बट ऑफर्स में आपको 26-27,000 तक मिल जाएगा। अगर आपको एक अच्छा दिखने वाला फ़ोन चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए या फिर डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो आपको Realme 13 Pro के बारे में सोचना चाहिए। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व्ड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है, 2000 निट्स ब्राइटनेस आती है। बेजल्स बहुत पतले हैं, 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी आता है। ओवरऑल डिस्प्ले जबरदस्त है। चलिए अब स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 पे। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 5200 mAh की बैटरी आती है, 80 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 60 FPS पर आप BGMI खेल पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। 6,80,000 प्लस का अंतुतु स्कोर आता है। OS की बात करूँ तो Realme UI 5.0 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14। 2 एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। इसमें AI स्मार्ट लूप का फीचर आता है। लॉन्ग टच करोगे कोई इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर तो इमीडिएटली शेयर का बटन आ जाएगा। चलिए कैमरास के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कैमरा इसका हाईलाइट है। इसमें आपको 50+8+2 ऐसा कैमरा सेटअप मिलता है। फोटोज के बारे में बात करूँ तो सोशल मीडिया वर्दी फोटोज निकालता है। पंची कलर्स आते हैं इसमें जो आंखों को बहुत प्लीजिंग लगते हैं, ऐसे फोटोज निकालता है ये। नाइट फोटोज भी अच्छे आते हैं। ओवरऑल कैमरा सेटअप अच्छा है। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूँ तो फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर पाओगे। AI फीचर्स के बारे में बात करूँ तो AI अल्ट्रा क्लैरिटी जैसा फीचर आता है। फोटो में आपका फेस वगैरह थोड़ा ब्लर आया तो वो AI की मदद से आप क्लियर कर पाओगे। AI स्मार्ट रिमूवल है, कुछ आपको इमेज में नहीं चाहिए तो वो आप रिमूव कर पाओगे। AI ग्रुप फोटो एनहेंस भी आता है। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो IP65 का सर्टिफिकेशन आता है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 26,999 प्राइस है।
अगर आपको फ़ोन में एक मैकेनिकल डिज़ाइन अच्छा लगता है या फिर गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो आपको Infinix GT20 Pro के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.78 इंच का फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। इसमें साइड के और ऊपर के बेजल्स पतले हैं, चिन भी पतली है। 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है, तो डिस्प्ले सही में जबरदस्त है इसका। चलिए लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये आता है Dimensity 8200 अल्टीमेट इस 4nm बेस्ड प्रोसेसर पे 9,30,000 प्लस का अंतुतु स्कोर आता है, विच इज वेरी वेरी एक्सीलेंट। BGMI में आपको स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस तक का ऑप्शन मिलता है, मतलब 90 FPS का गेम प्ले आपको मिलता है। LPDDR5X रैम टाइप है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 5000 mAh की बैटरी है और 45 वॉट चार्जिंग है। OS की बात करूँ तो बहुत क्लीन UI आपको मिलता है। इसमें XOS आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14, 2 Android अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। इसमें और एक डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिपसेट आती है, तो गेमिंग में आपको उसका फायदा होता है। गेमिंग के वक्त चार्जिंग के लिए बाईपास चार्जिंग फीचर भी आता है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, OIS भी है, बाकी 2-2 मेगापिक्सल के 2 कैमराज है। आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। फोटोज अच्छे आते हैं, 4K 60 FPS वीडियोस आप शूट कर पाओगे। वैसे एक गेमिंग फोन है दोस्तों, कैमरा इज नॉट द हाईलाइट। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो IP54 का सर्टिफिकेशन आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, JBL ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 12 to 56 GB के लिए 25,999 प्राइस है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग वाला या फिर बेस्ट कैमरा वाला या बेस्ट डिस्प्ले वाला ओवरऑल एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो आपको Realme GT6T के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.78 इंच का 1.5 के 120 हर्ट्ज LTPO एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, सो दैट इज एक्सीलेंट। 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है, तो ब्यूटीफुल कर्व्ड डिस्प्ले है, तो ये बहुत एडवांस डिस्प्ले है। LTPO डिस्प्ले होने की वजह से ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज। चलिए लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये आता है स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 के ऊपर, जिसका अंतुतु स्कोर 1.5 मिलियन के करीब आता है। बेस वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, ऊपर के वेरिएंट्स में 4.0 मिलता है। LPDDR5X रैम टाइप है। 60 FPS में आप आराम से गेम्स खेल पाओगे, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग आती है, 5500 mAh की बैटरी है और 120 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। 10 मिनट में 50% चार्ज होने वाला है आपका फोन। इसमें आपको 10,000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर मिलता है। OS की बात करूँ तो Realme UI 5.0 आता है Android 14 के ऊपर। 3 Android अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का Sony Litia 600 प्राइमरी सेंसर आता है विथ OIS सपोर्ट। 8 मेगापिक्सल का IMX 355 अल्ट्रा वाइड कैमरा है, आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डायनामिक रेंज अच्छी है, फॉर द प्राइस रेंज वेरी वेरी गुड कैमरा। 4K 60 FPS वीडियोस आप शूट कर पाओगे, फ्रंट में भी 4K 30 FPS आप कर पाओगे। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, IP65 सर्टिफिकेशन आता है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। प्राइस की बात करूँ तो 8 128 GB वेरिएंट 28,500 का है, बट थोड़े ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो 27,000 तक आपको ये फोन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों लिस्ट के लास्ट फोन के बारे में बात करते हैं। इस फोन का भी डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा अच्छा है। ये फोन है Poco X6 Pro 5G। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। 6.67 इंच का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का 12 बीट एमोलेड डिस्प्ले आता है। इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ भी है, 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, 1800 निट्स ब्राइटनेस है। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें आता है Dimensity 8300 अल्ट्रा, जिसका अंतुतु स्कोर 1.5 मिलियन के करीब आता है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, 5000 mAh बैटरी है, 67 वॉट फास्ट चार्जिंग है। BGMI आप इसमें 90 FPS में खेल पाओगे। जेंशिंग इम्पैक्ट में भी आपको 56-57 FPS का गेम प्ले मिलता है। 5000 mm² वेपर कूलिंग चेंबर है इसमें, विच कीप्स थर्मल्स इन चेक। इसमें वाइल्ड बूस्ट 2.0 आता है, जो बेसिकली स्मूथ गेम प्ले आपको देता है। OS की बात करूँ तो HyperOS आता है, Android 14 है, 3+4 इयर्स के आपको अपडेट्स भी मिलेंगे। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। 12 बीट डिस्प्ले है, 68 बिलियन कलर्स आते हैं, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, कलर्स बहुत ही पंची दिखते हैं। डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं दोस्तों।
कैमरास के बारे में बात करते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, OIS का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, 4K 30 FPS वीडियोस आप शूट कर पाओगे। और हाँ, OIS और EIS फोटोज और वीडियोस दोनों में ही सपोर्टेड है। 1920 FPS सुपर स्लो मोशन आता है। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो IP54 सर्टिफिकेशन है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। प्राइस की बात करूँ तो 12512 GB वेरिएंट के लिए 25,999 प्राइस है।